क्लास 12th हमारा सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत आ गया है। हम इसके नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो बहुत इजी लैंग्वेज में होंगे और स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जैसे हम सभी को पता ही है कि शीत युद्ध के प्रतीक बर्लिन की दीवार थी, ठीक है, जो 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। और ये शीत युद्ध के प्रतीक कब 1961 में, ठीक है। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। विघटन क्या क्यों हुआ था, पहले हम ये जानते हैं कि सोवियत संघ है क्या। सोवियत संघ जो है एक रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया था, ठीक है। और सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना और राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था ही सोवियत संघ थी। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, पहला तो यह है कि सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। सेकंड, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी का न होना, उन्नत संचार प्रणाली थी। मलकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। और सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती तथा साम्यवादी के आदर्शों से प्रेरित थी। मतलब ये है कि जो सोवियत प्रणाली है ना, वो साम्यवादी के मतलब सोवियत प्रणाली साम्यवाद को मानती थी, ठीक है। और पूंजीवादी किसे मानता था, कौन मानता था? अमेरिका मानता था पूंजीवादी व्यवस्था को। अब है दूसरी दुनिया, जो पूर्वी यूरोप के देशों को साम्यवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया था, इन्हें ही साम्यवाद खामे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया। ओके, अब देखो मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे। 1980 में मिखाइल, ठीक है, 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने जो राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण को अपनाया, उन्हें पुनर्रचना करी। जैसे पेरेस्ट्रोइका, खुलेपन, ठीक है, और खुलेपन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। जैसे गलासोस्त के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए थे। सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। देखो, अब हमारे एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि CIS क्या है। तो ये स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल है और इसमें 15 नए देशों का उदय हुआ है, ठीक। अब सोवियत संघ के विघटन के कारण कौन कौन थे। पहला, ये कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर किया गया। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना था। रूस की प्रमुखता थी। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध किया गया। अर्थव्यवस्था गतिरोध, वह उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हुई। राष्ट्रवादी भावनाओं और प्रभुसत्ता की इच्छा का उभार हुआ। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही न होना और सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था। वहाँ नौकरी की बहुत ज़्यादा कमी थी। नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना था, क्योंकि वहाँ की जो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक जो आकांक्षाएं थी ना, उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए सोवियत संघ के विघटन हुआ। ये सारी कमियां हैं विघटन, सोवियत संघ की कमियां या विघटन के कारण, ठीक है। ऐसे आता है क्वेश्चन। सेकंड, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या क्या हुए, ठीक है। तो पहला, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ।
और सोवियत संघ तो हार ही गया था। हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, सोवियत खामे का अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तन हो गए। साम्यवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व कायम हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी से ही पता चलता है कि आघात पहुंचाकर